आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है राजस्थान में लोक देवता। और पहले वाले वीडियो में हमने रामदेव जी के बारे में अध्ययन किया है। रामदेव जी जिनका जन्म उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। पीरों का पीर कहा जाता है, रूणी चारा धनी कहा जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मुख्य मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। आज हम पाबूजी राठौड़ और गोगा जी दो लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़। एक बार इनका जीवन परिचय देखिए, जन्म स्थान देखिए, माता पिता का नाम देखिए, उसके बाद हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पाबूजी राठौड़ तो एक तो मारवाड़ के पंच पीरों में से एक हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में से एक है पाबूजी राठौड़। इनका संबंध मारवाड़ से था। इनका संबंध मारवाड़ से था। इसी प्रकार ये राव सिंहा के वंशज थे। मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज थे। पाबूजी मारवाड़ में राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे राव सिंहा, उसी के वंशज थे। इसी प्रकार इनका जन्म 1239 ईस्वी को कोल्लू गांव, कोल्लू मंड भी आता है, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनका जन्म 1239 को कोल्लू गांव या कोल्लू मंड गांव फलोदी में हुआ। इसी प्रकार इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, इनकी माता का नाम कमला दे और इनकी पत्नी, यद्यपि इनके बारे में कहावत है कि ये 3.5 फेरे लेने के बाद बीच में देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए चले गए थे। वो आगे हम बात करेंगे। फिर भी पत्नी का नाम सुप्यार दे और ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इसी प्रकार इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनके भाई का नाम बूढ़ो जी। इसी प्रकार इनकी बहन का नाम सोनाबाई और इनके बहनोई का नाम था जिंदराव खिच्ची, जिनका संबंध जायल नागौर से था। जायल नागौर से। दोस्तों, ये सामान्य जीवन परिचय है। एक बार दोबारा देखिए। मारवाड़ के पंचपीरों में से एक हैं। इनका संबंध मारवाड़ से था। ये मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज थे। 1239 को कोल्लू गांव में जन्म हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुपार दे, भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनके भाई का नाम बूढ़ो जी। इसी प्रकार बहन का नाम सोनाबाई, बहनोई जींद्राव खींची जायल नागौर से। इसके पश्चात देखिए
इनका वाहन केसर काल में घोड़ी, इनका वाहन केसर काल में जो घोड़ी का नाम है, और ये जो केसर काल में घोड़ी है ये देवल चारणी ने भेंट की थी। देवल चारणी, केसर काल में जो घोड़ी है वो देवल चारणी के द्वारा भेंट की गई थी। इसी प्रकार इनका भतीजा के भतीजे का नाम था रूपनाथ। पाबूजी के भतीजे का नाम क्या है? रूपनाथ। इनके उपनाम या अन्य नाम देखिए, पाबूजी के उपनाम। उपनाम देखिए इनके, नंबर 1 लक्ष्मण का अवतार, परम गोरक्षक, ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता। ये पाबूजी के उपनाम हैं। लक्ष्मण का अवतार, परम गोरक्षक, ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक देवता। तो दोस्तों इनका जो वाहन है, वाहन का नाम है केसर काल में जो घोड़ी है, और ये किसने भेंट की थी? देवल चारणी ने भेंट की थी। इनके भतीजे का नाम है रूपनाथ। ये सामान्य जीवन परिचय है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी को। देखिए मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है, इन्हें मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये भी हम नोट करेंगे। ऊंट के बीमार होने पर नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो दोस्तों पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया गया है, और ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा, और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है आपका? रावण हत्था। इसी प्रकार रैबारी अथवा राइका जाति के लोग पाबूजी को आराध्य देवता मानते हैं।
राइका अथवा रैबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबू जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं, क्योंकि राइका अथवा रैबारी ये ऊंट पालने वाली जाति है, ऊंट पालने वाली जाति। तो दोस्तों मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबू जी को। ऊंट के बीमार होने पर रावण हत्या वाद यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, आपको ये भी याद रखना है, नोट, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी मानी जाती है? पाबू जी की फड़। इसी प्रकार जैसे मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान पाबू जी को पीर मानकर पूजते हैं। पीर मानकर पूजते हैं। अब दोस्तों हमने बात की थी, इनका वाहन है केसर कालमी, घोड़ी का नाम है जो देवल चारणी के द्वारा इन्हें भेंट की गई थी। इनकी बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची ने केसर कालमी को प्राप्त करने का प्रयास किया था, मांग की थी, लेकिन देवल चारणी ने उनको घोड़ी नहीं दी। अब इस समय 1276 की बात है, पाबू जी का विवाह हो रहा था और जिंदराव खींची ने केसर कालमी घोड़ी न देने के कारण अब बदला लेने का प्रयास किया और उसने देवल चारणी की गायों को घेर लिया। इसकी सूचना पाबू जी को लगी। पाबू जी चौथे फेरे को बीच में छोड़कर, यानी 3.5 फेरे इन्होंने ले लिए थे, चौथे फेरे को बीच में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए और 1276 को ढेचू या देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसमें अपन ये 2 लाइनें और नोट करते हैं। जिंदराव खींची ने देवल चारणी से केसर कालमी घोड़ी को प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन ये घोड़ी इन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए पाबू जी का विवाह हो रहा था और जिंदराव खींची ने केसर कालमी को न देने के एवज में इनकी देवल चारणी की गायों को घेर लिया। तो जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को घेर लिया। पाबू जी चौथे फेरे को बीच में छोड़कर गायों की रक्षा करने के लिए चले गए। गायों की रक्षा करने के लिए यहाँ से चले गए और 1276 में जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1276 में देचू गांव, कई जगह देचू भी है, जोधपुर में
जींद्राव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रैबारी अथवा रायका जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। ऊंट पालने वाली जाति है रैबारी, और इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा पीर मानकर करते हैं, पाबूजी को पीर मानते हैं। जींद्राव खींची ने देवल चारणी से केसर काल में घोड़ी प्राप्त करने का प्रयास किया था। जींद्राव खींची ने देवल चारणी की गायों को घेर लिया और पाबूजी चौथे फेरे को बीच यानी 3.5 फेरे लेने के बाद फेरे छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए और 1276 में देचू गांव में जींद्राव से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पाबूजी के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 7 थोरी भाइयों को आश्रय दिया था। 7 थोरी भाइयों को आश्रय दिया था। तो इन्होंने 7 थोरी भाइयों को आश्रय दिया था। इसी प्रकार इनका मंदिर कोल्लू गांव फलोदी में है। इनका मंदिर कोल्लू गांव फलोदी में है। इसी प्रकार इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। दोस्तों एक शब्द है और शब्द का नाम है पवाड़े। पवाड़े पाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीत पवाड़े कहलाते हैं। तो ये भी नोट करेंगे हम, पाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। पाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पवाड़े। इसी प्रकार नायक व रैबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। ये जो पवाड़े हैं ये पाबूजी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं। इसी प्रकार एक तो है नायक और एक है रैबारी, और ये माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके पवाड़े गाते हैं। इसी प्रकार इनके बारे में जानकारी के स्रोत या पाबूजी के बारे में जानकारी के स्रोत यानी पाबूजी के जीवन से संबंधित हमें दो रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया, एक है पाबूजीरा सोरठा और इसकी रचना किसने की? रामनाथ कविया के द्वारा पाबूजीरा सोरठा लिखा गया, और एक लिखा गया पाबू प्रकाश। एक रचना है पाबू प्रकाश और इसकी रचना आसिया मोड़जी द्वारा की गई। इसकी रचना आसिया मोड़जी द्वारा की गई। तो दोस्तों
ये मारवाड़ के पंचपीरों में दूसरे पंचपीर हैं पाबू जी। इनका संबंध कोल्लू गांव फलोदी से है और इनका मारवाड़ के संस्थापक राव सिंहा से संबंध था, उनके वंशज थे। इसी प्रकार इनकी बहनोई जींदराव खींची से ये संघर्ष में युद्ध में 1276 में वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। कोल्लू गांव फलोदी में इनका मंदिर है जहाँ चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और पवाड़े पाबू जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, पाबू जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत पवाड़े कहलाते हैं। नायक व रैबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके पवाड़े गाते हैं। और जानकारी के स्रोत या इनके बारे में कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें पाबू जी के बारे में जानकारी मिलती है। पाबूरा सोरठा या पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया और पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी के द्वारा की गई। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं गोगा जी। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोक देवता गोगा जी के बारे में। लोक देवता गोगा जी जो मारवाड़ के पंचपीरों में से एक हैं। आइए पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो गोगा जी मारवाड़ के पंचपीरों में से एक हैं। इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत को ददरेवा चुरू में हुआ और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, गोगा नवमी कहा जाता है। इसी प्रकार इनके पिता का नाम जेवर सिंह, इनकी माता का नाम बाछलदे, इनकी पत्नी का नाम केमलदे, गुरु का नाम गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इसी प्रकार जाति से ये राजपूत, जाति से राजपूत, इनका गोत्र चौहान, इनका वाहन नीली घोड़ी, और इनके चचेरे भाई अर्जुन सुरजन, इनके चचेरे भाई का नाम है अर्जुन व सुरजन। तो ये सामान्य जीवन परिचय है। ये मारवाड़ के पंचपीरों में एक है। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत ददरेवा चुरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछलदे, पत्नी केमलदे, गुरु का नाम गोरखनाथ, जाति से राजपूत, गोत्र चौहान, वाहन नीली घोड़ी और चचेरे भाई का नाम है अर्जुन व सुरजन। इसी प्रकार इनके उपनाम देखिए, उपनाम गोगा जी के उपनाम। उपनामों में देखिए, नंबर 1 गोगा बापा, गोगा पीर, जाहर पीर। महमूद गजनवी ने कहा था, महमूद
गजनवी ने इन्हें जाहर पीर, जाहर पीर इसका अर्थ होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। इसी प्रकार नंबर 4 गोरक्षक, गोरक्षक और सर्पों के देवता, और एक इन्हें कहा जाता है सर्पों के देवता। तो दोस्तों ये गोगा जी के उपनाम है, गोगा बापा, गोगा पीर, जाहर पीर। जाहर पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध में अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। वो आगे बात करेंगे। तो अर्जन सुरजन इनका इनके साथ ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा था। ये जो चचेरे भाई हैं, ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा था, ज़मीन जायदाद का विवाद चल रहा था। तो ये दोनों भाई मिलकर के मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ मिल जाते हैं। तो इनके उपनाम गोगा बापा, गोगा पीर, जाहर पीर यानी साक्षात देवता। जब महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा तो ये चारों दिशाओं में दिखाई देते थे, इसीलिए इसे जाहर पीर अर्थात साक्षात देवता कहा जाता है। गोरक्षक और सर्पों के देवता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो ये महमूद गजनवी के साथ गोरक्षार्थ या गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखिए महमूद गजनवी से गायों की रक्षार्थ 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दयाल दासरी ख्यात के अनुसार, दयाल दासरी ख्यात की ये अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, सामान्य लाइन नोट करनी है। दयाल दासरी ख्यात के अनुसार ये अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तो नोट दयाल दासरी ख्यात के अनुसार चचेरे भाइयों से लड़ते हुए शहीद हुए। इनके अनुसार ये वर्णन मिलता है। तो महमूद गजनवी ने ही इन्हें जाहर पीर कहा। इसी प्रकार दोस्तों गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो इनका शीश ददरेवा चुरू में गिरा और इनका धड़ नौहर हनुमानगढ़ में। इसीलिए जो धुर वाला सिर के नीचे का जो हिस्सा है इसे धुर मेडी अथवा गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी शीर्ष मेडी ददरेवा चुरू में है और धुर मेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। तो देखिए, तो इनका युद्ध के दौरान इनका सिर ददरेवा में तथा इनका शरीर नौहर हनुमानगढ़ में रहा। इनका सिर कटकर कहाँ गिरा था? ददरेवा चुरू। ये जो ददरेवा चुरू है यहाँ शीर्ष मेडी है और यहाँ धुर मेडी है, जिसे
गोगा मेडी भी कहा जाता है। शीर्ष मेडी अथवा धुर मेडी, इसे गोगा मेडी कहा जाता है। दोस्तों इस गोगा मेडी का निर्माण, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक, इनका शासन काल है 1351 से 1388। ये तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था, जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक है। तो धुर मेडी अथवा गोगा मेडी ये कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और ये जो धुर मेडी है इसकी आकृति, दोस्तों इसकी आकृति है मकबरा नुमा। जो गोगा मेडी या धुर मेडी है इसकी आकृति मकबरा नुमा है। और इसके बाहर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और यहीं पे इनका मेला लगता है। यहाँ गोगा मेडी, यहाँ इनका मेला लगता है गोगा नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे गोगा नवमी कहा जाता है। तो इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात देखिए एक शब्द आता है चायल। दोस्तों एक शब्द है जिसका नाम है चायल। तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो चायल कहलाते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। इसी प्रकार इनका जो थान है, गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मारवाड़ में कहावत प्रचलित है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित है, ये हम नोट करेंगे यहीं पे। मारवाड़ में कहावत प्रचलित है, मारवाड़ में एक कहावत प्रचलित है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगो। दोबारा देखिए दोस्तों एक बार। तो ये महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन दयाल दासरी ख्यात के अनुसार ये अपने चचेरे भाइयों से युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। और इनका जो सिर है वो ददरेवा में गिरा। और इनका जो नीचे का हिस्सा है, सिर से नीचे का हिस्सा, ये नौहर हनुमानगढ़ में। तो यहाँ धुर मेडी या इसे धुर मेडी या गोगा मेडी कहा गया। इसका निर्माण, गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसकी आकृति मकबरा नुमा है। इस गोगा मेडी के बाहर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, मेला लगता है। इसी प्रकार इनकी जो मुस्लिम पुजारी हैं, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। इनका जो थान है, इस थान को थान कहा जाता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगो। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों एक शब्द है गोगा जी की ओल्डी, यानी इनका कच्चा घर कहाँ है? सांचौर जालौर में। एक शब्द है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी यानी इनका कच्चा घर, ये कहाँ स्थित है? सांचौर।
जालौर में। इसी प्रकार एक शब्द आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी यानी किसान हल चलाने से पूर्व, किसान हल चलाने से पूर्व स्वयं और हल पर इनके नाम से धागा बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। एक शब्द है गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। तो इसमें हम नोट करेंगे खेत में हल चलाने से पूर्व किसान व हल पर इनके नाम से यानी गोगा जी के नाम से धागा बांधा जाता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। एक शब्द है दोस्तों कायम खानी मुसलमान। नोट नंबर 1, कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। देखिए ऐसा उल्लेख मिलता है कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का एक शासक था कायम सिंह। कायम सिंह को मुसलमानों ने जबरन मुसलमान बनाया था, इसीलिए कायम खानी और इनके जो वंशज हैं, कायम सिंह के जो वंशज हैं वो ही कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। इसमें हम एक लाइन नोट करेंगे, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी के शासक कायम सिंह को मुसलमानों ने जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था, इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था और इसी के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। और इसी में हम नोट में नंबर 2 लिखेंगे, गोगा मैडी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा दिया गया। गोगा मैडी का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो किसके द्वारा दिया गया? बीकानेर के शासक गंगा सिंह। और गोगा जी की जो पूजा है प्रतीक के रूप में एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। नंबर 3, इनकी पूजा पत्थर पर सर्प की, या प्रतीक भी कह सकते हैं अपन इसे, प्रतीक पत्थर पर सर्प की आकृति के रूप में। तो दोस्तों कायम खानी मुसलमान इनको गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं।
गोगामेडी का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह के द्वारा दिया गया और इनका प्रतीक पत्थर पर सर्प की आकृति के रूप में, यानी सर्प की आकृति बनी होती है, उसके रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। तो दोस्तों ये थे गोगा जी। तो आज की वीडियो में हमने पाबू जी और गोगा जी का अध्ययन किया है। आप निरंतर नोट्स बनाते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, यानी अपने समय को व्यतीत न करें। आपको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आपको कहीं कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।